इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि एक फ़ंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली बात, एक रिलेशन से ही एक फ़ंक्शन बनता है, यानी एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज़ सेट टू बी अ फंक्शन इफ़ फॉर एवरी एक्स दैट बिलोंग्स टू ए, यानी कि हर एक एक्स जो कि डोमेन में प्रेजेंट है, देयर एग्जिस्ट वाई दैट बिलोंग्स टू बी, यानी कोडोमेन, सच दैट कि उसकी एफ इमेज आपकी वाई आनी चाहिए, यानी सेकंड सेट में बिलोंग करनी चाहिए। इसको पिक्टोरियली समझना बहुत आसान है। देखिए, ये जो मेरा सेट है, सपोज करते हैं ये सेट है ए और ये मेरा सेट है बी। मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जिसका नाम है एफ। अब ये रिलेशन फंक्शन बनेगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये रिलेशन किस तरीके का है। सपोज़ करते हैं कि हमने जो मैपिंग स्टार्ट की वो इस तरीके से है कि वन को ए को और वन को कनेक्ट किया, बी को टू से कनेक्ट किया, थ्री को सी को थ्री से कनेक्ट किया एंड डी को फोर से कनेक्ट किया। तो यहाँ पे ये सब डोमेन के एलिमेंट्स हैं और जब जब मैं इनकी एफ इमेज निकालूंगा तो मुझे यहाँ भी इनकी वैल्यूज़ मिल रही हैं। यानी जब एफ ऑफ ए निकाला जाएगा, मैं लिखूँगा एफ ऑफ ए, तो मुझे क्या मिलेगा, 1। जब एफ ऑफ बी निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 2, और इसी तरीके एफ ऑफ सी की वैल्यू हो जाएगी 3 और एफ ऑफ डी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसका मतलब for every element present in A we have something in B। इसका मतलब this relation F is a function। लेकिन अगर हम एक ऐसा फंक्शन बना लें कि सपोज करो A का कनेक्शन 1 से, B का कनेक्शन 2 से और C का कनेक्शन 3 से, और D को छोड़ दें, तो इस हालत में हमने बोला था कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देर इज़ वाई इन बी। लेकिन ए बी सी के लिए तो हमारे पास है ये चीज़ें बी में, बट व्हाट अबाउट डी? डी के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है आउटपुट दैट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये वाला जो एफ रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बनेगा। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि इसका कनेक्शन B1 पे है और A2 का कनेक्शन भी B1 पे है और नीचे वाले का कनेक्शन इस तरीके से। तो क्या ये रिलेशन है? देखिए, 2 इनपुट हैं और दोनों का सेम आउटपुट है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स का सेम आउटपुट अलाउड है। यानी इनपुट्स डिफरेंट होंगे लेकिन आउटपुट सेम हो सकता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है और सबके आउटपुट्स हैं मेरे पास, इसका मतलब फंक्शन है। लेकिन अगर बात करूं इस चीज़ की, तो यहाँ पे इनपुट है A1, यानी जब मैं f ऑफ A1 निकालूंगा तो एक बार तो आउटपुट मिलेगा B1 और दोबारा से अगर मैं A1 का आउटपुट निकालूंगा तो मिलेगा B2। तो इसका मतलब कि एक इनपुट के 2 आउटपुट मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा। यानी 2 इनपुट का एक आउटपुट मिल सकता है लेकिन एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं मिल सकते।